अस्सलाम वालेकुम। फ़लस्तीन की ताज़ा सूरत हाल से आप यकीनन बाखबर होंगे, और अगर नहीं है तो मैं थोड़ा सा रिसेंट जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो आपसे शेयर करता हूँ। 9 अक्टूबर से गज़ा पर जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने जो नाकाबंदी की है या जो मुहासरा किया है, तो 9 अक्टूबर से वहाँ फूड, मेडिसिन और इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लीट शटडाउन है। यानी ना वहाँ खाना आ सकता है, ना बाहर जा सकता है, किसी किस्म की जो है वो मेडिकल एड भी नहीं पहुंच सकती है, और बिजली जो है वो ज़ीरो है, यानी कि नो इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल। और इसी पर जो है वो इसराइल ने बस नहीं की, बल्कि इसराइली एयर फोर्सेस ने जो है वो कांस्टेंट बॉम्बिंग की है। और ये इतनी मैसिव बॉम्बिंग है कि इस वक्त जो है वो गज़ा की जो पट्टी है जहाँ वो मुहासरा हुआ है, वो बिल्कुल इस वक्त जो है वो मट्टी का ढेर बन चुकी है। और अब तक की जो तादाद सामने आई है, जो ज़ाहिर प्रेस रिपोर्ट्स के ज़रिए से हम तक पहुँच रही है, वो ये है कि तकरीबन 2800 फ़लस्तीनी वहाँ शहीद हो चुके हैं, जिनमें से क्वार्टर ऑफ देम आर किड्स, यानी कि बच्चे हैं, वो छोटे बच्चे। और ये तादाद यकीनन इससे कहीं ज़्यादा होगी, लेकिन हमारे पास इस वक्त यही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और जो बचे कुचे लोग हैं, उन्होंने जो टूटी फूटी इमारतें हैं या जो बच्चे कुचे वहाँ पर अगर हॉस्पिटल्स हैं या स्कूल्स हैं, मलबे के जो ढेर बने हुए, वहाँ पर उन्हें पनाह ली हुई है। और रिसेंटली अगर आपके इल्म में हो तो इजरायली एयर डिफेंस ने जो है वो हॉस्पिटल में भी अटैक किया और कहा ये कि ये अटैक खुद फ़लस्तीन ने अपने ऊपर करवाया, जो यकीनन लेकिन जो है वो हिमाकत वाली बात है, नादानी वाली बात है। तो ये ऐसी सूरत हाल है जिस पर इस वक्त जो है वो खुद यूएन की जो एजेंसी है UNRWA, उनका लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है कि इस वक्त ये बदतरीन तबाही का जो है वो मामला हुआ है, और ये तबाही जो है वो एक बहुत इसका दर्दनाक अंजाम नजर आ रहा है। और एक ये जो है वो इंसानी अलमिया बनता जा रहा है, एक उसकी सिचुएशन हो गई है, बहुत डेडली सिचुएशन है। अब मैं जब लोगों से मिलता हूँ, स्पेशली बच्चों से या यंगस्टर्स से, कॉलेज स्टूडेंट से, और जब मैं उनसे बात करता हूँ या वो मुझसे इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, तो वो मुझसे कहते हैं हम क्या कर सकते हैं। इवन यंगस्टर्स ही नहीं, बल्कि हमारे यहाँ जो इससे ज़्यादा एज ग्रुप के लोग हैं, जॉब्स कर रहे हैं या फैमिली वाले लोग हैं, वो भी जो है वो इस मामले में बड़े बेबस से नज़र आते हैं। उनके पास मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और वो किस तरीके से जो है वो इस फ़लस्तीन में अपने भाइयों की मदद कर सकते हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग सिटिंग हेयर, और विदाउट गोइंग इन किसी तरह की एक्टिविटी में वहाँ शरीक हो सकें। तो उस हवाले से मैंने सोचा कि जो मेरे पास कुछ मुस्तनद मालूमात हैं, या जो मेरे पास कुछ मेरी नाक़स इल्म के मुताबिक जो कुछ सोल्यूशन है, वो मैं आपसे शेयर कर सकूं। हो सकता है वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो और आप उससे हम फ़लस्तीनी भाइयों की मदद कर सकें। तो सबसे पहला काम, नंबर 1, हम दुआ कर सकते हैं, जो कि हम सब के लिए सबसे ईजीएस्ट है। क्योंकि दुआ का जो मामला है वो ये है कि एक बेबस इंसान, जैसा कि मैंने बताया कि हम अपने आप को बड़ा बेबस तस्वुर कर रहे हैं मौजूदा हालातों में, सूरत हाल के अंदर, तो एक बेबस इंसान तो दुआ ही कर सकता है अगर उसके पास करने के लिए कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो अपनी नमाजों में उठते बैठते अपने भाइयों के लिए दुआ करें, अपनी बहनों के लिए दुआ करें, अपनी माओं के लिए दुआ करें। क्योंकि मुसलमान का मामला ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी एक मुसलमान की मिसाल एक जिस्म किसी के, जब किसी एक हिस्से में तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म उसका दर्द महसूस करता है। तो वो दर्द महसूस होना ज़रूरी है, नॉट बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ह्यूमन एज वेल। और सुबह शाम जब आपको मौका मिले उनके लिए दुआ करें, 2 लफ्ज़ उनके लिए कह दें कि अल्लाह ताला, हम कुछ नहीं कर सके लेकिन अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाइए, और ये बहुत बड़ा काम होगा आपके एंड से। दूसरा काम जो प्रैक्टिकली जिससे वाक़तन उनको इस वक्त इस सूरत हाल में मदद मिलेगी, वो ये है कि आप डोनेट कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यहाँ से न सिर्फ डोनेशंस भेज रही हैं, बल्कि वो खुद भी वहाँ जा रहे हैं, जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त अल खिदमत फाउंडेशन है, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ बड़े मदारिस हैं, चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हों, वो भी इस हवाले से उनकी मुख्तलिफ जो है वो कैंपेन्स हैं, वो लोग यहाँ से जा रहे हैं और उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अपने तय, आपके पास 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, वट एवर यू हैव इन योर पॉकेट विच यू फील कि मैं डोनेट कर सकता हूँ, जस्ट गिव देम, डोनेट देम। और अगर आप जा नहीं सकते, उनसे मिल नहीं सकते इन ऑर्गेनाइजेशन से, तो आप ऑनलाइन जो है वो डोनेशंस पे कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स मेरे सामने खुली हुई हैं
जो मैंने रिसर्च करके निकाली है, जो इस ऑनलाइन जो है वो डोनेशन रिसीव कर रही हैं। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आप नेपाल में हो, भूटान में हो, आप तुर्की में हो, आप जापान में हो, आप इन ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, जिनमें से मैं कुछ के नाम दे रहा हूँ। और बाकी के जो ऑनलाइन डोनेशन जो वैलिड और मुस्तनद इदारे हैं उनके मैं नाम डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा। आप अपने जो है वो माल में से ये हिस्सा अपने भाइयों के लिए खर्च कर सकते हैं। इनमें जो सबसे टॉप पर है वो है इस्लामिक रिलीफ वर्ल्ड वाइड। इनकी वेबसाइट है islamicrelief.org। इसका पर्टिकुलर URL जो इन्होंने फलस्तीन इमरजेंसी अपील के तौर पर ऐड किया हुआ है, वो इसका लिंक ऐड कर दूंगा। इसके अलावा हमारे पास लॉन्च गुड के नाम से वेबसाइट है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, ये तमाम कुर्रा अरब पे जितने इंसान मौजूद हैं, किसी भी किस्म का कोई डिजास्टर होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए फंड रेज करते हैं। तो यहाँ भी आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड वन इज ह्यूमन अपील के नाम से एक वेबसाइट है। ये भी ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे मदद कर रहे हैं। अगर आप मुसलमान नहीं भी हैं तब भी एक इंसान होने के नाते से जरूर मदद करें इन मजलूमों की, जिनका कोई पुरसाने आ नहीं, क्योंकि दे आर ऑल सिविलियंस। ये बात पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है कि इजरायली जो डिफेंस फोर्सेज हैं वो जो अटैक कर रही हैं तमाम बैनुल अक़वामी उसूलों को बालाए ताक रखकर। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको आप जो है वो ऑनलाइन पे कर सकते हैं, और उनके मैं लिंक्स जो है वो अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अच्छा, अब इसके बाद वाला जो स्टेप है, या जो मुझे नजरिया या जो मेरी थॉट है, वो थोड़ा सा आपको हो सकता है अजीब लगे, लेकिन यकीन जानिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। I think this is the most important thing which you can do right now sitting in Pakistan or anywhere else in the world. और it's not just for Muslims कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए बात कर रहा हूँ, किसी के लिए भी हो सकती है। वो ये कि अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज को शामिल करें। जस्ट स्ट्रेंथन योरसेल्फ, अपने आप को मजबूत बनाएं, ताकि कहीं पर भी कोई भी मजलूम जिस पे जुल्म हो रहा हो, जिसको मदद की जरूरत हो, वो आप उसकी मदद कर सकें। जब वो आपको पुकारे तो आप हाथ बांध के ना खड़े रहो, आप खुद को बेबस हो, मजबूर ना समझ रहे हो। वो आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में हो सकता है, आपके शहर में हो सकता है, आपके मुल्क में हो सकता है। तो जुल्म की कोई भी सूरत है तो आप उसको बज़ोर क़ुव्वत रोकने की कोशिश करें, अपने दायरे के अंदर रहते हुए। ऑफ कोर्स कानून को हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं है, बट जो आपके बस से मुमकिन हो वो आप कर लें कि ये जुल्म रोका जा सके। मिसाल के तौर पर मैं पार्क में जॉगिंग के लिए जाता हूँ, और वहाँ पर उन्होंने केजेस में मुख्तलिफ जो है वो जानवरों को रखा हुआ है। तो हमारे यहाँ लोग आते हैं और उन जानवरों को पत्थर मार मार के उनको अपनी तरफ मुतवज्जह करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक तरह का जुल्म है। तो व्हेनेवर आई सॉ दोज पीपल, आई जस्ट स्टॉप देम कि प्लीज डोंट डू दिस। ये जानवर भी अल्लाह की मखलूक है, इसको भी तकलीफ होती है। आप इसको वैसे हमने इसको बड़े बुरे हालों में यहाँ रखा हुआ है, और आप इसको पत्थर मार मार के और परेशान कर रहे हैं। तो ये ताकत आपके अंदर होनी चाहिए, अखलाकी ताकत भी होनी चाहिए और जिस्मानी ताकत भी होनी चाहिए। और आप रोजाना की बुनियाद पर नहीं तो अल्टरनेट डेज में, वीकेंड्स पे 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइज करें और अपने आप को मजबूत करें। इस हवाले से मैं मजीद वीडियोस और बनाऊंगा कि कैसे आप जनरल बेसिक एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, मजबूत रख सकते हैं, और वक्त आने पर जब जरूरत पड़े तो आप इसको जायज काम के लिए, मजलूम की मदद के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद जो काम है करने वाला वो ये है कि बुरा वक्त कहते हैं बता कर नहीं आता। ये बात हमेशा याद रखिएगा, आपने सुनी होगी बड़े बड़ों से कि कभी भी बुराई बता कर नहीं आती, अचानक आ जाती है। आज जो कुछ गजा में उन फलस्तीनी भाइयों के साथ हो रहा है, ये कल कहीं और भी हो सकता है, किसी और के साथ भी हो सकता है, और हमारे साथ भी हो सकता है। तो हम वी शुड बी प्रिपेयर फॉर दोज थिंग्स। हमें कुछ स्किल सीखने की जरूरत है, और आप इसका प्लान बना सकते हैं कि आप कौन सी स्किल आप जो है वो ज्यादा जल्दी अडॉप्ट कर सकते हैं। इस हवाले से साइबर सिक्योरिटी का काम है। इस वक्त जो है वो आपको पता है कि नैरेटिव की जंग है। ऑनलाइन आप तक जो भी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है वही आपका माइंड है, आपको जो बताया जा रहा है वही सच है। तो आप एक बेहतर और रियल नैरेटिव डेवलप करने के लिए ऑनलाइन जो है वो स्किल सीख सकते हैं। ऑनलाइन ब्लॉगिंग के हवाले से काम कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम कर सकते हैं। इसके अलावा नर्सिंग का काम है, जो हमारे यहाँ सिर्फ लोग, एक कॉन्सेप्ट है कि नर्स एक खातून होती है, एक मर्द भी नर्स बन सकता है, और ये बहुत ही जबरदस्त स्किल है जो आपको आने वाले वक्तों में हेल्पफुल हो सकती है। और रिसेंटली, यानी कुछ वक्त पहले, रिसेंटली तो नहीं हुआ, अभी जब सैलाब का मामला हुआ था तो LLCF एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम उसके लिए फ्लड रिलीफ ड्राइव पे गए थे बलूचिस्तान और सिंध। और वहां जाकर मुझे अंदाजा हुआ कि ये स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं और इन स्किल्स को सीखना कितना जरूरी है हम सब के लिए।
बच्चों के लेवल पर भी, यंगस्टर्स के लेवल पर भी, और जो एजेड लोग हैं उनके लिए भी कैसे किसी इंसान की फौरी तौर पर जान बचाई जा सकती है। फर्स्ट एड हम में से किसी को भी नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, और ना ही हमारे स्कूल लेवल पर ही सिखाया जाता है, ना हमारे कॉलेज लेवल पर सिखाया जाता है, ना यूनिवर्सिटी लेवल पर सिखाया जाता है। तो ये एक बड़ा डायलेमा है हमारी सोसाइटी का। हम रटवा रहे हैं एक बच्चों को किताबें के रटे जाओ, और नंबर गेम के अंदर उनको फंसा के रखा हुआ। तो अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई कैजुअलिटी होती है, इस तरह की सिचुएशन होती है, तो आप बहुत रेयरली किसी को ढूंढ पाएंगे जो उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट दे सके, फर्स्ट एड दे सके। एक अरसा पहले से जब मेरे कॉलेज लाइफ में सिविल डिफेंस हुआ करता था, और वो इदारा भी, आई डोंट नो व्हाई गवर्नमेंट क्लोज दैट सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट, जहाँ ये सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती थी। तो आप इस तरह के ग्रुप्स तलाश कर सकते हैं, आप ऑनलाइन सर्चिंग कर सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, यूट्यूब आपके सामने अवेलेबल है, आप वहाँ जाएं और वहाँ से सीखना शुरू करें थोड़ा थोड़ा, इस नीयत से कि अपनी मदद कर लें कभी, या फिर अपने घर वालों की मदद कर लें, ज़्यादा दूर नहीं जाते। अच्छा, अब उसके बाद वाला जो स्टेप है वो ये है कि अब जब भी मैं फ़लस्तीन के बारे में किसी से बात करता हूँ तो हमारे पास बिल्कुल रैंडम इन्फॉर्मेशन है। वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज द इशू इज, प्रॉब्लम क्या है, कब से शुरू हुआ। 1948 में जिस रियासत का क़याम वजूद में आया, जस्ट पाकिस्तान के 1 साल बाद, आखिर वो रियासत है क्या, ये प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि हर 2-3 साल के बाद हमें ये रिटेलिएशन और ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं, मसामत नज़र आती है दोनों जानिब से, और उसमें हज़ारों इंसानी कीमती जानों का ज़िया होता है, और अभी तो मतलब डिज़ास्टर की हद हो गई। तो आप इस हवाले से जो लोग किताबों का शगफ रखते हैं, जो नहीं रखते, मैं उनके लिए नहीं कह रहा, मुझे पता है जो नहीं पढ़ना चाहते उनके लिए पढ़ना कितना मुश्किल है, लेकिन जो बुक्स पढ़ना चाहते हैं उनको मैं कुछ बुक्स रिकमेंड कर रहा हूँ। मैं इन बुक्स की लिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। इसमें नंबर 1 जो बुक मुझे पसंद आई वो है फ्रीडम ऑफ मिडनाइट बाय डोमिनिक लाफरी एंड लॉरी कॉलिंस। इसके अलावा एक और बुक है अ टेल ऑफ लव एंड डार्कनेस, और इसको लिखा है अमूज ऑज ने। एक्सॉर्डिस बाय लियोन यूरिस, 6 Days of War by Michael B. Oren and The Mossad by Charles River। तो ये बुक्स आप रीड कर सकते हैं। इसके अलावा बेशुमार किताबें आपको अवेलेबल हैं जो आपको फ़लस्तीन और इसराइल के बारे में एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है। सो यू कैन बिल्ड योर ओन नैरेटिव। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैं समझता हूँ अभी चूंकि हम सब नेटफ्लिक्स के अंदर डूबे हुए हैं, वेब सीरीज और ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ, मतलब हम अब ज़्यादातर विजुअल्स का ज़माना है, मूवीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो वो लोग जो मूवीज़ देखना चाहते हैं या वो जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि हम देख कर कुछ समझ लें, कुछ जान लें, तो उनके लिए मैं कुछ मूवीज़ मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। तो इस हवाले से जो कुछ वेब सीरीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज हैं, में नंबर 1 है म्यूनिख। इसके अलावा नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ है द स्पाई, बहुत शानदार सीरीज़ है, और ये मोसाद के ऊपर है, जो बेसिकली इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है। एक और बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ है जो इसराइल को समझने में, ये किस तरह, ये गवर्नमेंट का सेटअप क्या है इनका, वो आप देख सकते हैं, द गेट कीपर्स। और ये डॉक्यूमेंट्री, और ये इतनी शानदार डॉक्यूमेंट्री है, इसमें खुद मोसाद के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं उन्होंने इसमें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। उसमें उन्होंने कुछ अपने कॉन्फ्लिक्ट्स भी बताए हैं, कुछ उनको भी सही लगा, कुछ उनको गलत लगा। तो आपको बहुत अच्छे से उनका नैरेटिव समझने का मौका मिलेगा, उनका माइंडसेट, उनकी अप्रोच, उनका एटीट्यूड समझने का मौका मिलेगा। द एंजल के नाम से एक बहुत अच्छी नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है, वो आप देख सकते हैं। अब फ़लस्तीन के हवाले से बहुत सारी मूवीज़ हैं, लेकिन वो इतनी पब्लिकली ओपन नहीं है। कुछ के ऊपर तो इंटरनेशनली जो है वो रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि आप उनको नहीं दे सकते। तो वो उसका वही तरीका है जो हमारे यहाँ बड़ा फेमस है, आपके टोरेंट्स के ज़रिए से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। और इनमें जो बड़ी ज़बरदस्त मूवी जो आप अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, हर लेवल, हर एज ग्रुप के बच्चों को, ख़ासतौर से 10th और 12th के जिस पर वो बच्चा शऊर पकड़ चुका होता है, आप दिखा सकते हैं वॉर्ल्ड्स विद बशीर। ये एनिमेटेड मूवी है, बहुत शानदार मूवी है, और इट शुड बी अ मस्ट वॉच मूवी एंड शुड बी इन आवर करिकुलम। बट अनफॉर्चुनेटली हम बच्चों को किताब एक रटी रटाई फॉर्मेट के अंदर हमने जो डाला हुआ है, तो हम उससे बिल्कुल भी हटने को तैयार नहीं है। एनीवेज, ये वॉर्ल्ड्स विद बशीर लाजमी बच्चों को दिखाएं, खुद भी देखें, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। इसके अलावा एक वेब सीरीज़ है, बहुत शानदार वेब सीरीज़ है, उसका नाम है फौदा। फौदा जो वेब सीरीज़ है, फौदा बेसिकली अरबी का लफ्ज़ है, उसका मतलब है फसाद, बलवा। ये फौदा वेब सीरीज़ ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको अंदाज़ा होगा ये इसराइल और फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर है, और बहुत ही रियलिस्टिकली उन्होंने इसको शूट किया है। इसका जो पूरा नैरेटिव है वो बहुत हद तक बायासनेस से पाक है, यानी कि वो किसी एक वन साइडेड एजेंडा की तरफ नहीं है। इसके अलावा एंटेबे है, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी, आप जो है ये देख सकते हैं ऑनलाइन। तो आई होप कि मेरी ये जो
कह लें कि हम्बल सजेशंस हैं, ये आपके किसी काम आ सके और हमारे भाइयों के काम आ सके, हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के काम आ सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।